हेलो फ्रेंड्स, मैं और राजन हूं। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेल्ट वाला प्रिंसेस कट अर्थात 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, वो भी डायरेक्ट कपड़े पर। बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। लंबाई इसमें 13 इंच की रखेंगे, चेस्ट 32 इंच का, कमर 27 इंच, शोल्डर जो है 14 इंच का है, सामने का गला 6.5 इंच और पीछे गला 10 इंच का है। ये जो मेजरमेंट है ना, ये लिया गया है बॉडी से। क्लियर है? अभी देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं कटिंग को। तो ये एक कपड़ा हमने लिया हुआ है। आप सभी के काम को आसान बनाने के लिए दिलीप टेलर्स एंड बुटीक ब्लाउज और सूट के पेपर कटिंग्स बनाता है। अगर आपको भी फिटिंग में समस्याएं आती है, कटिंग आपके समझ से बाहर है, तो आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाकर अपनी ये समस्या हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स पेपर कटिंग आपको अमेजोन पर या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक बड़े मास्टर की तरह कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सिलाई से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस फ्री में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन को दबा करके, और इस चैनल के साथ आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। कपड़ा हमने डबल फोल्ड रखा है, फोल्ड वाला हिस्सा इस तरफ है, ठीक है। अब जब हम कटिंग की स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे एक सीधा निशान इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम लंबाई लेंगे, 13 इंच हमें लंबाई तैयार करना है। निशान लगाएंगे 14 पे। ये पीछे का पल्ला है, इस तरह से 2 जगह पर निशान लगाए। स्केल से इन दोनों निशानों को बराबर मिला देंगे, ठीक है। और अब बारी आती है शोल्डर की। तो 14 इंच का शोल्डर बॉडी नाप पर है, पीछे का गला 10 इंच डाउन करना है। तो पहले क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 14 का हाफ 7 इंच और फिर 1.5 इंच शोल्डर माइनस कर देंगे। मतलब 7 में 1.5 माइनस की 5.5 इंच पर हमने ये निशान लगाया। यही 5.5 इंच का निशान नीचे लगाएंगे यहाँ पर आकर के, ठीक है। इन दोनों निशानों को इस प्रकार से स्केल से मिला लेना है। अब यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे शोल्डर पे यहाँ, और आर्म होल निशान 32 इंच चेस्ट है, केवल 5 इंच पर ये निशान हम लगाएंगे। कम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम आर्म होल की गुलाई बिल्कुल करीब से देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर देखना, चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। 32 इंच चेस्ट है और बॉडी मेजरमेंट है, तो हम चेस्ट पे 2 इंच की लूजिंग लेते हैं, ठीक है। चेस्ट पे 2 इंच की लूजिंग लेने से 34 हो जाएगा, और 34 का चौथा हिस्सा जो होगा वो 8.5 इंच होगा। तो ये इस प्रकार से 8.5 इंच का निशान। अब यहाँ पे अतिरिक्त सिलाई मार्जिन जो हम लेते हैं 1.25 इंच का, वो लेना है, ठीक है। कमर की बात करते हैं। 27 इंच का कमर है, बॉडी नाप पे, टाइट फिटिंग बिल्कुल। अगर आप एकदम टाइट रखना चाहते हैं कमर को, लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, 1 इंच की लूजिंग दे दें। अगर 1 इंच लूजिंग देंगे तो ये 28 होगा, ठीक है। 28 का चौथा हिस्सा हम यहाँ पर लेंगे, 7 इंच हो गया। इसके बाद यहाँ पे 1 इंच डॉट और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ये इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं, ये देखिए। इसके बाद जो है पीछे के पल्ले में हम आर्म होल शेप को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आर्म होल शेप है ना, यहाँ पर हम लेंगे सीधा सीधा दूरी 1 इंच का। ये इस प्रकार से 1 इंच की दूरी। अब आप बोलेंगे कि सर ये पीछे का पल्ला है तो 1 इंच की दूरी क्यों? तो मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहता हूँ कि हम सामने के पल्ले में क्या करते हैं, आर्म होल को डाउन करते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से, और डाउन वाले निशान से 1 इंच लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने बिना डाउन किए आप लोगों को 1 इंच लेने को बोला है। तो ये देखिए, ये 1.25 आ ही जाएगा। ये क्लियर है? तो ये इस प्रकार से आपको राउंड करना है। पीछे के पल्ले में आर्म होल डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये इस प्रकार से आप राउंड कर देंगे और थोड़ा डाउन करके चेस्ट की तरफ इस प्रकार से हल्का आर्म होल निशान को डाउन करके काटेंगे, जिससे आर्म होल का शेप बिल्कुल बराबर बैठेगा। अब यहीं पे बात करते हैं पीछे पल्ले के गले की। तो 2.25 इंच हम गला लेंगे, जिसमें हम शोल्डर पहले डाउन करेंगे, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे 2.25 इंच गला लेते हैं, और उसके बाद 10 इंच गले की गहराई है। तो ये इस प्रकार से 10 इंच गले की गहराई ले लेते हैं। डायरेक्ट कपड़े पर आप लोगों के रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर डायरेक्ट कपड़े पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताइए। मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज भी बता दिया है, और ये बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज भी बता रहा हूँ। नीचे फैलाव 3.25 इंच ले लेंगे,
स्केल लेकर के इन निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं और राउंड शेप दे देंगे। तो मैं नॉर्मल गोल गले का शेप यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे। तो ये पीछे का पल्ला जो है ये बेसिक प्रोसेस हुआ। इसमें एक चीज़ और बचता है, वो होता है पीछे का डॉट, ठीक है। तो अगर पीछे के डॉट की बात करें, बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर हम दूरी लेंगे लगभग 4.25 इंच की और ऊंचाई यहाँ पर ले लेते हैं लगभग 3.25 इंच की। तो ये पीछे का डॉट क्रिएशन हो जाएगा। 1/2 इंच डॉट पीछे पल्ले में लगते हैं। ये करने के बाद पीछे का पल्ला काट के आपको अलग कर देना, ठीक है। पीछे पल्ला कटिंग हो जाने के बाद सामने पल्ले को कटिंग करेंगे। तो पीछे पल्ले का ही सहारा लेकर के हमें सामने पल्ले की कटिंग करनी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो, डबल फोल्ड वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सामने का जो पल्ला है ना उसको क्रिएट करने के लिए पहले यहाँ पर एक सीधा निशान लेते हैं, ठीक है। ये सीधा निशान लेने के बाद 1 इंच का मार्जिन लेते हैं। ये हो गया। सबसे पहले बात करते हैं बेल्ट निशान के बारे में। तो बेल्ट कहाँ से हमें अलग करना है, बेल्ट की दूरी कितनी होगी, तो वो होगा शोल्डर से 11.5 इंच अप्रॉक्स, ठीक है। ये पीछे पल्ले से मैं आप लोगों को नाप के बता रहा हूँ। देखिए, ये इस तरह से लगभग 2.5 इंच का बेल्ट चौड़ाई हम लेते हैं। तो अप्रॉक्स अगर बात करें 11.5 इंच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो निशान हम लगाएंगे 11.5 का, ये ऐसे। कहने का मतलब ये है कि बेल्ट वाला जो पार्ट है वो हम अलग से काटेंगे, ठीक है। अभी केवल ऊपर के पार्ट की कटिंग करते हैं। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर देखिए, ये पीछे का पल्ला हम लेंगे ऐसे। शोल्डर निशान आपका फिक्स जाएगा, इस प्रकार से रख के देख लें बराबर। पौने इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर, ठीक है। क्यों ये मार्जिन दिए जाते हैं, पफ क्रिएशन के लिए। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज में, इसे साइड वाले हिस्से पर देने के लिए। अब इस पीस को यहाँ से कटिंग करके निकालते हैं, फिर आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसको देखेंगे। ये हो गया। यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। अब इस पीछे के पल्ले को हटाते हैं, ठीक है। पीछे के पल्ले का अब कोई काम नहीं है, इसको साइड करते हैं। फ्रंट पार्ट में देखिए, सबसे पहली बात आर्म होल आपको सुधारना पड़ेगा। सुधारना पड़ेगा कहने का मतलब फ्रंट पार्ट में जो हम आर्म होल 1/4 इंच छाँटते हैं वो छाँटना पड़ेगा। तो ये पहले निशान हम इस तरह से हल्का तिरछा करते हैं। अब देखिए, डाउन करके ये इस प्रकार से आर्म होल को काट देना है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, लेकिन अलग तरीके से करोगे तो थोड़ा सा समझने में कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मैं आप लोगों को आसानी से बताने के लिए हूँ, आप लोग चिंता ना करें। चाहे डायरेक्ट कपड़े पे हो, चाहे पेपर कटिंग हो, मैं बहुत सरल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बस बताने का तरीका थोड़ा सा सरल होता है। यहाँ पर देखिए, प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जो डॉट लेते हैं ना 4 डॉट बेल्ट कटोरी में, तो यहाँ पे साइज के हिसाब से ये जो निशान मैं बता रहा हूँ वो वेरी करेगा। जैसे 32 इंच चेस्ट है, 4.25 पे ये निशान लगाने को बता रहा हूँ, ठीक है। और अलग अलग साइज़ों में ये निशान अलग अलग लगेंगे। अगर आप चाहते हैं प्रिंसेस लाइन बहुत करीब से जाए, कटोरी पार्ट इसका बड़ा हो, तो ये जो हमने 4.25 का निशान लगाया, आप इसको 3.25 का लगा सकते हैं, 3.5 का भी लगा सकते हैं। लेकिन मीडियम अगर आप चाहते हैं सेंटर से जाए प्रिंसेस की लाइन, तो इतने पे लगाइए। अब देखिए, ये 4.25 पे हमने निशान लगाया, ऊपर एक बार फिर 4.25 पे लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे पफ क्रिएशन करना है तो आपको शोल्डर से डॉट पॉइंट को नापना पड़ेगा। आमतौर पे 32 इंच चेस्ट में 10, 10.25 इतने पे डॉट पॉइंट आता है। ज़रूरी नहीं है, आप नाप करके देख लेना, किसी किसी का अलग भी आता है। तो निशान लगाते हैं, मान के चलिए जैसे 10.25 इंच का, ये ऐसे। अब यहाँ से ये वाला निशान हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान हम लगाएंगे और फिर राउंडिंग शेप देंगे
जो आर्म होल के पास जाकर के सेंटर पे जाकर के इस तरह से ये राउंड हो जाएगा, ये प्रिंसेस शेप देने के लिए। अब इसके बाद पफ क्रिएट करने के लिए जो हम यहाँ से कपड़ा गायब करेंगे, कितना निकालेंगे, लगभग 2 इंच निकाल देते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ये आप कम भी रख सकते हो अगर छोटी साइज़ बना रहे, जैसे 32 है, 30 है, 28 है। अगर बहुत ज़्यादा छोटी साइज़ बना रहे 1.5 इंच 1.25 इंच भी रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा यहाँ से आपको कपड़ा अतिरिक्त निकालना पड़ेगा। तो एक स्केल लेते हैं, इस निशान को इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ये हो गया, यहाँ पर ये वाला जो निशान है ना, ये हम 1.25 इंच ऊपर उठाएंगे बेल्ट का शेप देने के लिए। तो ये इस तरह से तिरछा होगा ये निशान, और ये वाला निशान भी यहाँ से इस तरह से तिरछा होगा, जो कि ये कटोरी और क्रॉस पट्टी फिट करने के बाद सीधा हो जाता है। टोटल ये मार्जिन पफ क्रिएशन के लिए दिया गया है। मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की ढेर सारी कटिंग बताई हुई है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो जा कर के देख सकते हैं, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। रही बात अब फ्रंट गले की, तो गले की जो चौड़ाई है 2.25 इंच फिक्स है। यहाँ पर नीचे 2.5 इंच लेते हैं फैलाव। सामने का गला 6.5 इंच इस तरह से रखना, और स्केल लेकर के इन निशानों को मिलाते हैं। यहाँ पे फ्रंट नेक हम पान गले का शेप दे देते हैं, आप चाहें गोल गले का भी दे सकते हैं। ये इस तरह से ये हो गया। अब इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रंट पार्ट तो तैयार है, बस बच गया बेल्ट, जो नीचे योग पट्टी लगनी है, 3 पीस का तीसरा पीस। ठीक है, तो इसके लिए आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे ये पीछे का पल्ला है, जिसमें हमने क्या किया था, 2.5 इंच का बेल्ट लिए थे। एक बार ऊपर से समझा रहा हूँ, शोल्डर पर रखते हैं टेप। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, 14 इंच है मार्जिन मिला करके। टोटल लेंथ कितनी है, 14 इंच है। इसके बाद 11.5 तक हमने फ्रंट का पार्ट निकाल दिया था, बच गया नीचे का 2.5 इंच। अब वो 2.5 इंच हमें बेल्ट निकालना है। तो डायरेक्ट कपड़े पर जब आप बेल्ट की कटिंग करेंगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पहले एक सीधा निशान लगा लेना और फिर 0.25 इंच मार्जिन दे देना। ठीक है, ये नीचे जो वाइट एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना बॉर्डर का, उसको हम काट के बाहर कर देंगे, तो उसको आप कपड़े में ना समझें, वो हम अलग कर देते हैं। ये बेसिकली कोर हिस्सा है, इसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 0.25 इंच का मार्जिन जो मैं हमेशा बेल्ट पे मार्जिन बताता हूँ वो है। इसके बाद यहाँ पे देखना बेल्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 का निशान लगाते हैं। ये एक्यूरेट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए 9.5, आपके में जो भी आएगा वो निशान आप ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला निशान हम कहाँ लगाएंगे, नोक वाले हिस्से पर। तो नोक वाला हिस्सा हम ऑलरेडी 0.25 इंच ऊपर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 इंच पर आपको निशान लगाना है, बिल्कुल नीचे से बता रहा हूँ ना, बॉटम से 4 इंच पे निशान लगाएं। अगर आप ये 0.25 इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे, ये देखिए, तो 0.25 इंच छोड़ के निशान लगाओगे तो आप निशान लगाओगे 3.25 पे, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो निशान है इसको हम लगाएंगे 3.25 का। क्यों 3.25? क्योंकि हमने 0.25 इंच तो ऑलरेडी मार्जिन ले लिया है। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब इस निशान को हम बिल्कुल सीधा मिलाते हैं और बेल्ट का शेप देने के लिए ये यहाँ से इस तरह से राउंड कर देते हैं। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से कटिंग होगा बेल्ट वाला प्रिंसेस कट। मैंने कोशिश किया है सरल से सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की। ये पीछे का पल्ला है जिसमें केवल गले की कटिंग बाकी है, इसको भी कटिंग कर देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कीजिए, वीडियो शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।